गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी नागरिकों का, सभी छात्र और छात्राओं का सृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक विशेष टॉपिक पर बात करना चाहता हूं। जैसा कि मैं उन सभी छोटे बड़े जिस भी क्षेत्र में शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं, उनको मैं एक विशेष मोटिवेट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि चाहे वह छोटे बच्चे हों, चाहे वह बड़े लेवल के छात्र और छात्राएं हैं, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के इस हम समय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत ही उपयोगी हो चुका है। जैसा कि हम सब जानते हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चे तक हर तरह से, हर प्रकार से, कोई कॉन्वेंट स्कूल में, कोई कॉलेज में, कोई डिग्री कॉलेज में, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में, कोई मेडिकल कॉलेज में, मतलब हर क्षेत्र से वो शिक्षा अपने अपने स्तर से वो बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। और सभी बच्चों का एक उद्देश्य होता है कि हम पढ़ लिख करके सफल हों, और उनके गार्जियन का भी एक सपना होता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके सफल बनाएं। और हर अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का, शिक्षा प्रदान करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का एक सपना होता है कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी सफल। आज के इस समय में देखा जाए तो बहुत ही कम परसेंटेज में अगर हम बात करें तो बहुत ही कम विद्यार्थी सफलता को हासिल कर पाते हैं। एक परफेक्टली तौर पे सफल तो सबको होना है, आने वाले कल में सबको होना है, लेकिन सब लोग हो नहीं पाते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला हम बताना चाहते हैं कि कोई भी क्लास का बच्चा हो, चाहे वह छोटे क्लास का बच्चा हो, चाहे वह इंटर कॉलेज का स्टूडेंट हो, सभी को जो लेवल होता है उस लेवल के आधार पर उनको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अधिकांशतः विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ किताबों को रटने पर ध्यान देते हैं, किताबों को रटने पर फोकस करते हैं, जैसा कि यह सफलता का यह मूल मंत्र नहीं है। सफलता के लिए याद करना जरूरी है, बट याद करने के साथ साथ उसे समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को अगर तैयार करना हो, किसी भी टॉपिक पर यदि आपको बोलना हो, बातें करनी हो, तो सबसे पहले उसमें आपको कंटेंट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन वह कंटेंट नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण वह याद तो करते हैं, बट वह समझने पर ध्यान नहीं देते हैं, सोचने पर ध्यान नहीं देते हैं। वो कैसे होता है, क्यों हुआ, उस पर वह कुछ अमल नहीं करते हैं। अधिकांशतः बच्चे सिर्फ और सिर्फ किताबों को रट करके अपने माइंड में तथ्यों का गोदाम बना लेते हैं, जो कि यह सफलता नहीं है। यदि किसी भी विद्यार्थी को सफल होना है तो सबसे पहले आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि हम उसकी गहराइयों में जाएं, उसमें उसकी गहराइयों में जाकर के उसमें सर्च करें क्या क्या हमें मिल सकते हैं। आजकल बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, वैसे पढ़ते चले जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी विद्यार्थी को सफल होना है तो बिना लक्ष्य का सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता के लिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम एक बता दें, एक तालाब में यदि
एक नाव को रख दी जाए और उस नाव पर कोई नाविक सवार न हो, तो नाव हवा के झोंकों पर निर्भर करता है। हवा का झोंका जैसे आएगा उसी साइड में वो चल देगा, क्योंकि उस पर कोई नाविक बैठा ही नहीं है, क्योंकि उस पर कोई टारगेटर बैठा ही नहीं है। तो इसलिए वह नाव का दिशा डिपेंड नहीं करता है कि वह किधर जाएगा। ठीक उसी तरह से आजकल के विद्यार्थियों का एक जुनून तो होता है कि मैं सफल होऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन सच्चे मन से उनके पास कोई इरादा नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है। और यदि आपके अंदर लक्ष्य नहीं होगा तो आज आप सोचेंगे मैं डॉक्टर बनूंगा, कुछ समय बाद आप सोचेंगे कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कुछ समय बाद ऐसा माहौल आएगा, कंडीशन आएंगे, कहेंगे कि ये अधिकारी बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। मींस क्योंकि उनके मन में कोई सच्चा डिटर्मिनेंट नहीं है। मेरे प्यारे सभी शिक्षा से जुड़े छात्र एवं छात्राएं, मेरे भाई बहन जो कोई भी हैं, मैं उनसे बस यही अवगत कराना चाहता हूं कि जिंदगी में यदि आपको सफल होना है तो आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा। जब तक आप अपने अंदर एक टारगेट नहीं रखेंगे, एक ऐसा टारगेट रखना है जो आपके रग रग में बस जाए, उसके प्रति एकदम जिद्दी बन जाए, जिद और जुनून आ जाए। जब तक आपका उस टारगेट के प्रति जिद और जुनून नहीं आएगा, तब तक आप सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। आजकल अधिकांशतः बच्चे हाई स्कूल के बाद, इंटर के बाद अपना भविष्य क्लियर नहीं कर पाते हैं कि हम जाएं किधर, क्योंकि वो पीछे अपना टारगेट ही नहीं बनाए थे। अधिकांशतः बच्चे आगे चल के वो मार खा जाते हैं, अच्छे अच्छे कोचिंगों में वो तैयारी करते हैं, चाहे वो आईआईटी लेवल का हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र का हो, चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो, चाहे वो एसएससी लेवल का हो। अधिकांशतः बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन उस तैयारी में वह सफलता पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यह बहुत अफसोस की बात है। बहुत त्याग करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, फिर भी उस संघर्ष के आधार पर उनको परिणाम नहीं मिल पाता है। इसका कारण जहां तक मेरा अनुमान है कि जो वह इंटर से पहले जो पढ़ाई किए, जो कुछ भी पढ़ाई किए, वह सिर्फ रटने पर ध्यान दिए, समझने पर ध्यान नहीं दिए, सिर्फ कोर्स को पूरा करने पर ध्यान दिए, लिखने पर ध्यान दिए, उसकी गहराइयों में जाने का ध्यान नहीं दिए। और उनके अंदर कोई भी टारगेट नहीं था, उनको बस बिना टारगेट का पढ़ते थे। हमें हाई स्कूल को टॉप करना है, इंटर को टॉप करना है, हाई स्कूल में एक अच्छा मार्क लाना है, इंटर में एक अच्छा मार्क लाना है, हमें ये करना, बस उनके माइंड में बस इतना ही रहता था। मैं उन सभी को बता दूं, जब तक आपके मन में एक कंपटीशन की भावना नहीं रहेगी, उसके आधार पर पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। आप देखते हैं यूपीएससी है, चाहे आईआईटी है, चाहे सीपीएमटी है, चाहे पीएमटी है, चाहे एसएससी है, चाहे कोई भी इंटर के बाद का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सीट बाउंडेशन होता है। 2000 सीट है, 1000 सीट है, 10,000 सीट है, लेकिन उसको फॉर्म अप्लाई करने वाले 2-2 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख लोग उस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। अगर हम उसका रेशियो निकाल के रखें तो किसी में 100 लड़के में 1 लड़के का आता है, किसी में 10,000 पे 1 लड़कों का आता है, 5,000 पे 1 लड़कों का आता है। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है, मतलब कितना टफ है उस एग्जाम को लेकर के, उन बच्चों की भीड़ को देख करके। उस भीड़ को मत देखिए। यदि आपके अंदर जिद और जुनून है उसको पाने की, और उसके आधार पर यदि आप पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप उसके मालिक होंगे, उसके ओनर होंगे। क्योंकि वह एग्जाम जब कंडक्ट कराती है तो वो लिख के नहीं देती है कि यह स्टूडेंट निकल जाएगा, यह स्टूडेंट नहीं निकलेगा, यह लड़का पास होगा, यह लड़का नहीं पास होगा। वो बस इतना ही जानती है कि इस एग्जाम को वही क्रैक करेगा, इसमें सफल वही होगा जो विद्यार्थी इसके काबिल होगा, जो विद्यार्थी इस टारगेट को पाने के लिए दिन रात एक कर दिया होगा, सुबह शाम भूख प्यास को सब अंदाज करके, मतलब उसको बहुत ज्यादा ध्यान न देते हुए सिर्फ और सिर्फ उसने पढ़ाई पे ध्यान दिया होगा। और ऐसा कोई भी विद्यार्थी कर सकता है, चाहे वो रूरल एरिया का विद्यार्थी हो, चाहे वो शहरी सिटी एरिया का विद्यार्थी हो,
डिपेंड ये नहीं करता है कि वो कहां का विद्यार्थी है, डिपेंड ये नहीं करता है कि वो गरीब है या अमीर है या कौन सा है, डिपेंड ये करता है कि आप अपनी एजुकेशन प्रणाली को कहां और कैसे और किस तरह से ले रहे हैं और किस तरह से उसको मेंटेन कर रहे हैं। आजकल देखते हैं कि मतलब एसएससी का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, 2-2 लाख 5-5 लाख लड़के फॉर्म को अप्लाई करते हैं और उसमें से अधिकांशतः ये होते हैं कि बस थोड़ा सा ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं जो विद्यार्थी जिद और जुनून लेकर के पढ़ रहे हैं, वह उन विद्यार्थियों से घबराने की कोशिश ना करें। आप अपनी टारगेट को यदि प्राप्त करनी है तो आप दिन रात परिश्रम करिए, उसके साथ साथ आप मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, आत्मचिंतन करिए। जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी रहेगी, जो भूलने की बीमारी है। सभी लोगों के पास भूलने की बीमारी होती है। एक भूलने का फंडा होता है कि वह कुछ याद करते हैं, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद वह भूल जाते हैं। यह सबके साथ होता है। लेकिन जो मेडिटेशन करेंगे, जो आत्मचिंतन करेंगे, उनके अंदर यह प्रॉब्लम कम होगी। आजकल आप देखते हैं यदि कोई विद्यार्थी 8 में पढ़ता है, अगर उससे 7 का पूछा जाए तो वो भूल जाता है, वो बोलता है कि मुझे पता नहीं है। अगर उससे कोई 10 में पढ़ता है, अगर उससे कोई 7 का पूछे, 8 का पूछे तो वो कहता है मुझे नहीं पता है, वो भूल गया है। ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि वह केवल और केवल रटने पर ध्यान देता है। एक एसएससी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी जब एसएससी की तैयारी कर लेता है, साल भर बाद उससे पीछे का पूछा जाता है तो वह भूल जाता है। एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला, चाहे वह भारत के किसी भी कोने में जाके तैयारी कर रहा है, वह तैयारी बहुत पूरी जुनून के साथ करता है, जिद और जुनून के साथ करता है, इस आशा के साथ करता है कि मैं उसमें टॉप करूंगा, मैं उसमें एक स्थान हासिल करूंगा। और कुछ दिन बाद उससे वो बातें पूछी जाती हैं तो 50% वो बताने में असमर्थ हो जाता है। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थियों के सामने इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, वह विद्यार्थी आत्मचिंतन करे। जो कुछ भी वह सुबह से लेकर शाम तक पढ़े, सोने से आधा घंटा पहले वह इत्मीनान से बैठ करके वह उसके बारे में सोचे कि हमने क्या क्या तैयारी किया, जो जो किए हैं उसके बारे में खुद से सोचें। उससे ये जो भूलने की समस्या है वह धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। जैसे एक व्यक्ति को जब कोई किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो वो दवा तत्काल उसको सही नहीं करती है, वो दवा धीरे धीरे सही करती है। तो उसी तरह से यदि आप अगर इस समस्याओं से निदान चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको प्रतिदिन आत्मचिंतन करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी जितना ही ज्यादा आत्मचिंतन करेगा वह उतना ही ज्यादा डेवलप करेगा। यदि आपको सफल होना किसी भी, चूंकि नेपोलियन ने कहा है मतलब यदि असंभव शब्द है तो मूर्खों के शब्दकोश में है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप चाहेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज आप आंखों के सामने देखते हैं ऐसे ऐसे खोज हुए हैं जो असंभव सा लगता था, लेकिन उसको भी भारत के ही साइंटिस्ट, विश्व के साइंटिस्ट उसको खोज किए। यह बहुत बड़ी उपलब्धियां उन लोगों ने इस भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में छोड़ के चले गए। अगर आप भी चाहते हैं कि इस दुनिया मतलब अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको भी अपने आप को समझना होगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि उस शक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। मींस अमर्याद शक्ति है, लेकिन मनुष्य उस अमर्याद शक्ति में से कुछ ही शक्तियों का पालन करता है। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको तपना पड़ेगा, और जो व्यक्ति तपेगा वह आगे बढ़ेगा। मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं जो विद्यार्थी शिक्षा को हासिल कर रहे हैं, चाहे वह छोटे लेवल के क्लास में हो, चाहे वह बड़े लेवल के क्लास में हो, चाहे वह 8th के क्लास में हो, चाहे 7th के हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। मिस कहने का मतलब जिस भी क्षेत्र में वह जुड़े हैं उनके माता पिता बहुत ही परिश्रम से
वह पैसे लाते हैं, आपको देते हैं, कमाते हैं, आय का स्रोत रखते हैं, बहुत त्याग करते हैं और उस त्याग के बाद आपको पठन पाठन के लिए दिल्ली भेजते हैं, कलकत्ता भेजते हैं, इलाहाबाद भेजते हैं, लखनऊ भेजते हैं, बनारस भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, पटना भेजते हैं और न जाने कितने अच्छे अच्छे कॉन्वेंट विद्यालय में भेजते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों में भेजते हैं। मतलब इसलिए भेजते हैं कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची पढ़ लिख करके हमारे नाम को रोशन करेगी। यह तमन्नाओं के साथ, यह इच्छा के साथ वह गरीब परिवार के भी बच्चे अभिभावक, उस अमीर परिवार के भी अभिभावक बहुत ही त्याग करते हैं और उस त्याग के बाद वह अपने बच्चों की हर तरह से परवरिश करते हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूं, जो भी जिस लेवल के हो, चाहे वो मेरे बड़े भाई के रूप में हो, छोटे भाई के रूप में, सीनियर जूनियर जो भी है, उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूं, उनके खर्च किए गए एक एक रुपए का आपको सदुपयोग करना है और अपने माँ बाप के नाम को रोशन करना है। अपनी एक इस पूरे भारत में ही नहीं अपितु तो पूरे विश्व में एक शिक्षा का एक अलग परचम फहराना है। ये काबिलियत आप सभी भारतवासियों के 135 करोड़ आबादी की है। यदि आप अपने आप को सोच लेंगे कि मेरे अंदर बहुत कुछ है, मैं उन अपनी इच्छा शक्तियों के माध्यम से मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं, तो आप हासिल कर सकते हैं। और मैं आप सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि आप हमेशा अच्छे रास्ते पे चलते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए, एक बेहतर स्टूडेंट के रूप में उभरते हुए ये सब काम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि भारत का हर एक व्यक्ति अपने जीवन को समझेंगे और उसको समझ करके मतलब इस भारत को विकसित करने में, इस भारत की तरक्की में अपना हर एक 135 करोड़ की आबादी कदम से कदम मिला करके इस भारत की तरक्की को में सहयोग देंगे, सब लोग सहयोग देंगे ताकि अपना देश आगे बढ़ सके। और इस देश की तरक्की में सबसे ज्यादा अगर कोई सहयोग देता है, अगर होता है, तो शिक्षा का बहुत बड़ा सहयोग होता है। और इस शिक्षा के माध्यम से जितने भी जिस भी क्षेत्र में हैं, छोटे बड़े जिस भी कॉलेज से हैं, सबका ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा भी इस देश के प्रति सहयोग होना चाहिए। जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको इस भारत की तरक्की में सहयोग करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब करेंगे ताकि मतलब हर एक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके, थैंक यू।